10th क्वेश्चन, बिल्कुल आसान वाला क्वेश्चन देखो। 10th, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10। अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चन किए थे उन सब क्वेश्चन में क्या हो रहा था कि आपने जैसे ही क्वेश्चन को देखा तो वहाँ पर आपको सीधा सीधा कॉमन देखने को मिल रहा था। ये देखिए यहाँ पर ब्रैकेट कॉमन दे देता था, सीधा बाहर निकाल लिया। अब वो क्या कर रहा है, डायरेक्ट नहीं दे रहा। अब आपको क्या करना है, अपने आप से ग्रुपिंग करनी है। तो देखो ग्रुपिंग कैसे करेंगे हम। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हमने इसकी और इसकी ग्रुपिंग कर ली, ठीक है, इसको और इसको एक ग्रुपिंग कर ली। अब इन दोनों में से कॉमन लीजिए आप, क्या कॉमन ले सकते हैं, तो आंसर है एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। ये समझ आया? अच्छा, एक्स स्क्वायर जब कॉमन लिया तो इससे इसको डिवाइड करने पर क्या बचा, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा 2। ठीक, यहां तक तो ठीक है। प्लस अब इन दोनों में से कॉमन लीजिए, क्या आया 5, तो यहां पर 5 कॉमन लिया, तो यहां पर क्या बचेगा x, क्यों 5 से 5 कैंसिल, ठीक है, प्लस 5 से इसको डिवाइड किया तो 2। ठीक, ये बात आ गई समझ में। अब आपने देखा कि अब ये क्वेश्चन वैसा ही बन चुका है जैसा अभी तक वो दे रहा था। कैसा कि यहां भी x + 2 दिख रहा है, यहां पर भी x + 2 दिख रहा है, तो यहां से x + 2 कॉमन आ जाएगा। ये क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये फैक्टर आ गए, बिल्कुल आसान है। इसके बाद नेक्स्ट 11th क्वेश्चन देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस 2xz माइनस 2yz। इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने आया। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें ग्रुपिंग करनी है। ग्रुपिंग करने के लिए मैंने क्या किया, इसको ग्रुप कर लिया, ठीक, और इसको ग्रुप करने, अच्छा एक काम और करता हूँ, इसको ग्रुप करने से पहले एक स्टेप दिखा देता हूँ मैं आपको। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, इसकी ग्रुपिंग की मैंने। इन दोनों में से माइनस, यहाँ पर प्लस लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ अभी थोड़ी देर के लिए, प्लस, और अंदर जो कुछ बचा बाकी का जो कुछ चल रहा है उसको मैं अलग से लिख लेता हूँ, ये माइनस 2yz। मतलब क्या है इस बात का, देखो ये दोनों टर्म यहाँ लिख लिए और ये दोनों टर्म ये लिख लिए, ठीक। अब इन दोनों में से कॉमन लीजिए, क्या कॉमन आ सकता है, x, तो क्या बचेगा, x बचेगा, और x से इसको डिवाइड किया, एक x बचा, x से x कट गया, y बचा। अब इन दोनों में देखिए आप क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से माइनस का 2 कॉमन आ रहा है, ये कॉमन ले लिया, और यहाँ से z कॉमन आ रहा है, ये z कॉमन ले लिया। अब ध्यान से देखना, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, z से, तो क्या बचा, बिल्कुल सिंपल है। अच्छा, अब इसको डिवाइड कराना है, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, z से z कैंसिल, तो क्या बचा, ठीक। अब इस क्वेश्चन में आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा, ठीक, क्या क्लियर दिखाई दे रहा है कि x + y कॉमन आ रहा है, तो क्या बचा, x माइनस 2z। बिल्कुल आसान है, ठीक। अच्छा, और क्वेश्चन देखिए, आसान वाले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, a क्यूब b माइनस a² b प्लस 5ab माइनस 5b। इस तरह का क्वेश्चन हमारे सामने आ गया, ठीक। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ग्रुपिंग करनी है, ठीक है, कर देता हूं, ये ग्रुपिंग की और ये कर दिया, ठीक। अब इनमें से कॉमन लेना स्टार्ट किया, यहां से क्या कॉमन आ सकता है, a², क्योंकि यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो 2 कॉमन लिए जा सकते हैं, ठीक, और यहाँ से b कॉमन आ सकता है, तो a² से एक a बचा, जब इसको डिवाइड किया b से b कट गया, ठीक। नेक्स्ट, a² से a² कैंसिल, b से b कैंसिल, तो क्या बचा, ये ध्यान रखना, ठीक। जब आपने इसको कैंसिल किया तो आंसर क्या आएगा, 1, वो लिखा आपने, ठीक। अब इसके बाद कॉमन लीजिए, हाँ वेरी गुड, 5 कॉमन एंड b कॉमन, तो क्या बचा, a और 5b दोनों बाहर आ गए, तो क्या बचा, 1, ये आ जाएगा, ठीक। अब a-1 और a-1 दोनों में से कॉमन दिखा, तो इसको कॉमन लिया, तो क्या बचेगा, a² b प्लस 5b। ये हमारा आंसर आ जाएगा। बिल्कुल आसान वाले क्वेश्चन चल रहे हैं, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट देखिए,
क्वेश्चन नंबर 13, 8 माइनस 4a माइनस 2a क्यूब प्लस a की पावर 4 ऐसा चल रहा है। ठीक, बिल्कुल आसानी से कर लेंगे। कैसे करेंगे? देखिए, पहले इन दोनों में से कॉमन लेंगे और फिर इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, देखते हैं क्या बचता है। ठीक, चलिए, तो अगर इन दोनों में से कॉमन लेते हैं तो देखिए क्या आएगा। 4 कॉमन ले सकता हूँ तो यहाँ पर क्या बचेगा, 4 2 जा 8 माइनस 4 बाहर चला गया, क्या बचा a, ये आ गया। अब इन दोनों में से कॉमन लेना है तो क्या कॉमन आ सकता है, a क्यूब कॉमन आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर a क्यूब है, यहाँ a की पावर 4 है, तो a क्यूब कॉमन ले लिया। ठीक है, और साथ में मैंने क्या कॉमन ले लिया है, माइनस। ठीक, तो माइनस से ये माइनस कैंसिल, a क्यूब से a क्यूब कैंसिल, तो क्या बचेगा। अब यहाँ क्वेश्चन बनता है कि आपने माइनस का साइन कॉमन क्यों लिया, क्योंकि मैं यहाँ पर देखता जाता हूँ कि यहाँ पर अगर प्लस का 2 है तो यहाँ पर भी मुझे क्या चाहिए, प्लस का 2, इसलिए माइनस का साइन कॉमन लिया। ठीक, अच्छा, अब माइनस और प्लस मिलकर क्या आएगा, माइनस, और a क्यूब से इसको डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा, a, इससे इसको डिवाइड किया a, बिल्कुल सही। ठीक, अब इसके बाद क्या कॉमन आया, 2 माइनस a और 4 माइनस, ये बच जाएगा, ये और ये यहाँ पर आया, 4 यहाँ और 1 क्यूब यहाँ, बिल्कुल आसान है। ठीक, इसके बाद एक और क्वेश्चन देखिए 14th, बिल्कुल आसान वाला, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर माइनस 6y क्यूब, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ से कॉमन लीजिए। सबसे पहले इन दोनों में से कॉमन लेंगे, फिर इन दोनों में से कॉमन लेंगे। जब इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो क्या कॉमन आएगा, एक्स स्क्वायर। ठीक, यहाँ से अगर एक्स स्क्वायर से इसको डिवाइड करेंगे तो x माइनस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बचेगा 2 और क्या बचेगा y, ये आ जाएगा। ये समझ आया। ठीक, प्लस यहाँ से कॉमन लीजिए, हाँ, यहाँ दोनों 3 की टेबल में आते हैं दोनों, तो 3 कॉमन ले लिया, और वाई स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, वाई स्क्वायर ले लिया। ठीक, अब 3 से 3 कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा एक्स माइनस 3 से इसको डिवाइड करेंगे 2, और वाई स्क्वायर से 2 वाई कैंसिल हो जाएंगे, 1 बच जाएगा, तो ये क्या आ गया, एक्स माइनस 2y। अब अगर मेरे ये दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं, इसका मतलब मैं क्वेश्चन को ठीक कर रहा हूँ। ठीक, कैसे पता चलेगा क्वेश्चन सही कर रहे हैं या नहीं, अगर ये दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं तो इसका मतलब क्वेश्चन ठीक कर रहे हैं हम। अच्छा, x माइनस 2y, ये यहाँ भी है यहाँ भी है, कॉमन लिया, तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल है, मतलब कि ये आगे और ये पीछे, हाँ, ये लिखे जा सकते हैं। इसको आगे लिख लिया किसी बच्चे ने फाइनल में, फाइनल आंसर में, और ये पीछे लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्योंकि इस गिवन पॉलिनोमियल के ये दोनों क्या हैं, फैक्टर, और फैक्टर आगे पीछे लिखे जा सकते हैं। इस बात का मतलब सिर्फ यही होता है कि अगर इनको मल्टीप्लाई कराएं, इन दोनों ब्रैकेट को अगर मैं मल्टीप्लाई करा दूं तो आंसर क्या आएगा, ये। ठीक है, इसके बाद एक और आसान वाला क्वेश्चन दिखाता हूं, क्वेश्चन नंबर 15, देखो ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 15, px माइनस 5q प्लस pq माइनस 5x, ऐसा क्वेश्चन आ गया। अच्छा, इसको सॉल्व करना, कैसे सॉल्व करें, तो देखो डायरेक्ट तो कुछ भी कॉमन दिख नहीं रहा है, इन दोनों में से कुछ भी कॉमन भी नहीं आ रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, इनके जो एलिमेंट, ये जो टर्म लिखे हुए हैं, इन टर्म को आगे पीछे करेंगे। ठीक है, सच दैट कि उनमें से कुछ कॉमन आने लगे। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर जो px लिखा हुआ है, इस px के पास किसको लेकर आया, x वाले टर्म को, x वाले टर्म के पास किसको लेकर आया, x वाले टर्म को, ये लेकर आया, देखिए। ठीक, अच्छा, अब मेरे पास और क्या बचा था, pq बचा, और मेरे पास क्या बचा था, माइनस का 5q। ये क्या कर दिया, देखो ये 5x तो आगे ले आया, x वाले एक साथ लिख लिए, और pq और ये माइनस का 5q एक साथ लिख लिए। इसको हम कहते हैं ग्रुपिंग करना। ठीक, अब इसका फैक्टराइजेशन बड़े आसानी से होगा, देखना x कॉमन आ गया तो क्या बचा,
p माइनस 5 प्लस यहाँ से क्या कॉमन है q, तो क्या बचेगा p माइनस 5। बिल्कुल आसान है, ठीक। अब यहाँ से क्या कॉमन, p माइनस 5, ये कॉमन आया तो क्या बचा x प्लस, ठीक। सबसे अच्छी बात यह है इस बुक में बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आप एक जैसे करते हैं। एक जैसे क्वेश्चन जितने ज़्यादा करते हैं आपका कंसेप्ट उतना ही ज़्यादा क्लियर होता जाएगा, और प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करोगे आप कभी नहीं भूलोगे। एनसीईआरटी में एक टाइप का एक क्वेश्चन आपने किया, उसके बाद दूसरी प्रैक्टिस उसके जैसी नहीं है, लेकिन इसमें एक जैसे ही क्वेश्चन चल रहे हैं, तो आपका माइंड सेट हो जाएगा कि इस तरह का क्वेश्चन आता है तो कैसे करना है, ठीक है। और प्रैक्टिस करिए। देखो इसकी क्वेश्चन नंबर 15 के बाद 16 क्वेश्चन देखिए। एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस एक्स वाई माइनस एक्स। लेकिन एनसीईआरटी से बढ़िया बुक कोई बनी नहीं है अभी तक, ठीक है। उसमें एक टाइप का एक क्वेश्चन जरूर है, लेकिन उससे अच्छी बुक नहीं है कोई भी। एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस एक्स वाई माइनस एक्स, इस तरह का क्वेश्चन आया। अब यहाँ से कुछ डायरेक्ट कॉमन नहीं दिख रहा था मुझे, तो मुझे पता चल गया कि ग्रुपिंग करनी है, ठीक है, ग्रुपिंग करा लेते हैं। ग्रुपिंग करने का तरीका ये होता है कि x वाले टर्म एक साथ रख लीजिए, y वाले टर्म एक साथ। तो मैंने एक्स स्क्वायर के साथ x वाला टर्म लिखा, ये ठीक है, और बाकी के दोनों टर्म थे वो मैंने ऐसे ही लिख दिए। देखो ये दोनों टर्म ये लिखे हुए हैं और इस x को मैं यहाँ लेकर आया, ठीक। अब इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, हाँ x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर क्या बचा x माइनस 1 प्लस इन दोनों में से क्या कॉमन y, यहाँ क्या कॉमन आ गया y कॉमन आ गया, तो यहाँ पर क्या बचा 1 और यहाँ पर माइनस और y कॉमन आया तो यहाँ पर क्या बचा x। अब हुआ क्या, ये ब्रैकेट आ रहा है x माइनस 1 और ये क्या आ रहा है 1 माइनस x, कोई टेंशन वाली बात नहीं, ठीक। हमें क्या करना चाहिए, या तो हम यहीं पर माइनस का y कॉमन ले लेते, या अगर हमने नहीं लिया कोई बात नहीं, ये ब्रैकेट इसकी जगह उल्टा आ रहा है तो नेक्स्ट स्टेप में इसको सीधा कर दीजिए, x माइनस 1 यहाँ पर किसका साइन लिख दो और इसको उल्टा करके लिख दो x माइनस 1, ठीक। अब इन दोनों में से क्या कॉमन, तो क्या बचेगा x माइनस 1, ठीक। बिल्कुल आसान, देखो x यहाँ लिखा, ये दोनों टर्म यहाँ लिखे, इन दोनों में से x कॉमन लिया तो x माइनस 1 आया। जब आप y कॉमन ले रहे थे तो क्या आया 1 माइनस x। अब आपने देखा ये ब्रैकेट सेम नहीं आ रहे हैं, तो इनको सेम बनाने के लिए क्या किया, इस साइन को चेंज कर दिया, अब बड़े आसानी से कॉमन आ गया ये, ठीक। ये था क्वेश्चन नंबर 16। इसके बाद देखिए 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा हूँ। 3a माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 6a प्लस 2, ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आया। दिस इज क्वेश्चन नंबर 17। तो देखो कैसे करेंगे, बिल्कुल आसानी से करना है। तो आसानी से करने के लिए एक तरीका है मेरे पास, 3a माइनस 1 का होल स्क्वायर ऐसे ही लिखा रहने दिया, ठीक है। या मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 3a माइनस 1 3a माइनस 1 ऐसा लिख सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है प्यारे बच्चों, माइनस का 2, ये कॉमन ले सकता हूँ माइनस का 2, ठीक है। तो माइनस का 2 कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या बचेगा 3a, क्यों, क्योंकि 2 देखो माइनस से माइनस तो प्लस हो गया और 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 और साथ में क्या आ गया a। अब माइनस और माइनस मिलकर कितना, माइनस और प्लस मिलकर कितना माइनस, और 2 से 2 ये कैंसिल हुआ, क्या बचा ये आ गया, ठीक। फिर से स्क्वायर चल रहा था, इसको 2 बार लिख सकते हैं। इनमें से क्या कॉमन ले लिया 2 से इसको डिवाइड किया तो यहाँ पर 3 आएगा और 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, बिल्कुल सिंपल है, ठीक। अब यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है 3a माइनस 1, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, इन दोनों में से 3a माइनस 1 कॉमन आया तो क्या बचेगा 3a माइनस 1, ये ब्रैकेट बचेगा, एक तो एक ब्रैकेट चला गया, एक बच गया माइनस, और क्या बचा 2। अगर आप चाहें तो इसको ऐसे करके लिख सकते हैं, 3a माइनस 1 और माइनस 2 मिलकर कितना माइनस 3, ठीक। अब इन दोनों में से भी क्या कॉमन आ रहा है 3, तो वो 3 मैंने देखो यहाँ लिखा 3a माइनस 1, और अगर यहाँ से 3 कॉमन ले लिया जाएगा तो क्या बचेगा, इस बात का मतलब ये है कि इस 3 से यहाँ पर डिवाइड कर दिया तो a बचा और इसको डिवाइड किया तो 1 बचा, ये मतलब है इस बात का, ठीक है। ये आपका था क्वेश्चन नंबर 17। 18th नंबर देख लीजिए, बिल्कुल आसान वाला क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, सिमिलर बिल्कुल। अब बताना मुझे कैसे होगा, 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस
8x प्लस 12। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन है, ऊपर वाले की तरह ही दिख रहा है बिल्कुल। तो सबसे पहला स्टेप बताओ क्या करना है। हाँ, 2x माइनस 3 को 2 बार लिख लीजिए। ठीक है, 2x माइनस 3, इनमें से कुछ कॉमन लेना है। हाँ वेरी गुड, -4 कॉमन लिया, -4 से इसको डिवाइड करेंगे कितना, 2x आ जाएगा। -4 से इसको डिवाइड करेंगे तो, ठीक है ना, देखो माइनस और प्लस माइनस और 4 3 जा 12। ठीक, अब बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है, इस टर्म में से और इस टर्म में से 2x माइनस 3 कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा 2x माइनस 3 माइनस 4, ये। ठीक है, और आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो 2x माइनस 3 ऐसे ही ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिए -3 और -4 मिलकर कितना, -7, तो ये आ जाएगा 2x माइनस, ये ठीक किया। 19 a³ प्लस a माइनस 3a² माइनस 3। ठीक, ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आया। यहाँ से हमें कुछ कॉमन लेना है, यहाँ से कॉमन ले सकता हूँ क्या, क्या कॉमन ले सकता हूँ, a। ठीक, a से इसको डिवाइड किया a² प्लस 1। ठीक, यहाँ से क्या कॉमन है, माइनस का 3, वेरी गुड, a² और माइनस माइनस क्या प्लस, और 3 से डिवाइड किया 1। ठीक बेटी, अब a² प्लस 1 और a² प्लस 1 ये दोनों में से कॉमन आ गया, क्या बचा, a माइनस 3। ये तो बिल्कुल आसान वाला था। इसके बाद कुछ अच्छा क्वेश्चन मिलता है तो देखते हैं, अभी तो आसान वाले ही आ रहे हैं। 23ax माइनस 6ay माइनस 8by प्लस 4bx, इस तरह का क्वेश्चन आया। ठीक है, कैसे करें इसको, हाँ कॉमन लेना है। ठीक, यस करेक्ट, क्या 3a कॉमन, 3a से इसको डिवाइड किया तो क्या बचा x, 3 2 जा 6, a से a कैंसिल, क्या बचा y। ठीक, यहाँ से क्या कॉमन, माइनस का 4, माइनस का 4 इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ प्लस का नंबर चाहिए पहले वाला। ठीक है, और क्या कॉमन आ रहा है, b, तो यहाँ पर b कॉमन ले लिया। ठीक, अब इससे इसको डिवाइड कराना है, तो 4 से इसको डिवाइड किया तो 2, b से b कैंसिल, क्या आ जाएगा y। अच्छा, माइनस प्लस, अच्छा 4 से 4 कैंसिल, b से b कैंसिल, तो क्या बचेगा x, ऐसा आ गया। अब ये दोनों जो ब्रैकेट हैं वो अलग अलग आए, लेकिन एग्जैक्ट उल्टा आए, तो हम एक काम कर सकते हैं कि 3ax माइनस 2y, इस ब्रैकेट को सीधा करके लिख सकते हैं, कैसा, x माइनस 2y, और इसका साइन चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल आसान है ये तो। ठीक, अब x माइनस 2y ऐसे ही ठीक है, इन दोनों में से कॉमन आ गया ये, तो क्या बचेगा 3a प्लस 4b, ये है बिल्कुल आसान वाली बात। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 20। इसके बाद एक और आसान वाला क्वेश्चन दिखाता हूँ, 21 क्वेश्चन है मेरे पास, abx² प्लस a² प्लस b² प्लस ab, ये क्वेश्चन है। ठीक, देखना कितना आसान वाला क्वेश्चन है। यहाँ से हमें कॉमन लेना है, तो कॉमन क्या क्या आ रहा है, एक तो a कॉमन आ रहा है, ठीक है, और x कॉमन आ गया, तो क्या बचेगा, a से a कैंसिल, x से एक x कैंसिल, तो क्या बचा bx। ठीक है, a से a कैंसिल, a बचा, x से x कैंसिल, ये आ गया। अच्छा, इन दोनों में से अब क्या कॉमन है, b कॉमन है, और कुछ कॉमन आ रहा है क्या, नहीं, तो क्या बचेगा, देखो b से इसको डिवाइड करेंगे b, और साथ में क्या x, प्लस b से b कैंसिल, क्या बचा, ये समझ आया। अब bx प्लस a और bx प्लस a ये दोनों में से कॉमन है, तो यहां पर क्या बचेगा, ax प्लस b, ये। ठीक, सब बिल्कुल एक जैसी क्वेश्चन है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर है मेरे पास 22, ये है x³ माइनस x² प्लस ax प्लस x माइनस a माइनस 1।
एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस एक्स माइनस ए माइनस 1, इस तरह का क्वेश्चन है। तो देखो इसको कैसे करेंगे, बिल्कुल आसानी से। इन दोनों में से कॉमन लीजिए, क्या कॉमन दिख रहा है आपको? ठीक है, ले लिया। एक्स स्क्वायर कॉमन, क्या बचेगा? एक्स माइनस, कैसे? एक्स स्क्वायर से इसको डिवाइड किया तो एक्स, और एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल तो 1। ठीक, अब इन दोनों में से कॉमन लीजिए, क्या कॉमन आएगा? एक्स। तो क्या बचेगा? ए बचेगा और प्लस 1 बचेगा, और यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है? माइनस का 1, तो यहाँ से क्या बच जाएगा अंदर? ए प्लस, ऐसा आ जाएगा। ये समझ आ रहा है? ये कैसे कर दिया? माइनस 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 कॉमन ले लिया ये, ठीक है। अब जब -1 से डिवाइड करेंगे इसको तो प्लस का ए आएगा, और यहाँ पर प्लस का 1। जब भी कुछ कॉमन ना आ रहा हो तो आप क्या कॉमन ले सकते हैं? 1, ये कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर ऐसे ही, ठीक है, एक्स माइनस 1, हाँ ये ठीक लिखा, ठीक। एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 प्लस, इन दोनों में से क्या कॉमन है बताइए? ए प्लस 1। यहाँ क्या बचा? एक्स माइनस 1, ठीक है। नहीं आया समझ? ये आ रहा है समझ में? इन दोनों में से कॉमन लिया था, एक्स माइनस 1 बचा। इन दोनों में से कॉमन लिया तो क्या कॉमन आया? एक्स, क्या बचा? ए प्लस 1। यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा था तो 1 कॉमन ले लिया, कैसा? माइनस का, इसलिए यहाँ पर ये प्लस का ए आया और ये प्लस का 1, ठीक। अब देखो यहाँ पर भी ए प्लस 1 है, यहाँ पर भी ए प्लस 1 है, ये इन दोनों में से कॉमन आया तो क्या बचा? एक्स माइनस। अब आप देख रहे हो कि यहाँ भी x माइनस 1 लिखा हुआ है और यहाँ भी x माइनस 1, तो इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा, तो x माइनस 1 और साथ में क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस, ये हमारा आंसर आ जाएगा, बिल्कुल आसान, ठीक है। एक्स स्क्वायर बचा यहाँ पर और यहाँ पर क्या बचा? a प्लस 1। चाहो तो आप इसको पहले ब्रैकेट में भी लिख सकते हो ऐसे, और चाहो तो सिंपल डायरेक्ट लिख दो, बिल्कुल आसान है, ठीक। तो देखना, पहले तो हमने इन दोनों में से a प्लस 1 कॉमन लिया और उसके बाद क्या कॉमन आने लग गया था? x माइनस 1, वो दोनों में से कॉमन ले लिया। ये समझ आया? ठीक, ये था क्वेश्चन नंबर 22, ठीक। इसके बाद एक और आसान वाला क्वेश्चन देखो, 23। 2x प्लस, इस गेट को बंद करना बेटा, 2x प्लस 4y माइनस 8xy माइनस 1, इस तरह का क्वेश्चन गिवन है, ठीक। बिल्कुल आसानी से कर लेंगे, देखना ध्यान से कैसे करना है। यहाँ से इन दोनों में से कुछ ब्रैकेट कॉमन आ रहा है, क्या क्या कॉमन आ रहा है? 2, तो यहाँ पर क्या बचेगा? और यहाँ पर 2y, ये ठीक लिखा? अच्छा, अब यहाँ से हमने कॉमन लेना है, क्या कुछ कॉमन आ रहा है? कुछ कॉमन नहीं आ रहा। यहाँ से मैक्स टू मैक्स क्या कॉमन आ सकता है? 1 कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा? 8xy और प्लस 1 आ जाएगा, लेकिन यहाँ से तो बात नहीं बन रही, तो इसका मतलब इस क्वेश्चन की पहले क्या करनी पड़ेगी? ग्रुपिंग करनी पड़ेगी। तो ग्रुपिंग करने के लिए हमें क्या करना है, देखना ध्यान से, 2x और इसके साथ मैंने लिख लिया माइनस का 8xy, क्या लिख लिया? माइनस का 8xy प्लस 4y और साथ में क्या? ठीक, ये एक एग्जाम्पल है जिसमें आपने देखा कि हमने यहाँ से कॉमन लिया, यहाँ पर भी कॉमन लिया, लेकिन ब्रैकेट तो सेम आई नहीं, तो इसका मतलब हमें क्या करनी पड़ेगी? ग्रुपिंग करनी पड़ेगी। तो 2x के साथ ये क्वांटिटी और 4y के साथ ये क्वांटिटी लिखा, ठीक। अब इससे क्या फायदा होगा, देखना ध्यान से, यहाँ से x कॉमन आ रहा है और क्या कॉमन आ रहा है बताओ? 2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, ठीक। अब 2x से 2x को डिवाइड करेंगे तो 1, 2 से 8 को डिवाइड करेंगे तो 4, x से x कैंसिल, क्या बचेगा? y, ठीक। इन दोनों में से प्लस 1 कॉमन लिया अभी थोड़ी देर के लिए, तो क्या बचेगा? 4y माइनस, अब इन दोनों ब्रैकेट को सेम बनाने के लिए मैंने क्या किया? 2x 1 माइनस 4y ऐसे ही, ठीक है, इसको लिख दिया 1 माइनस 4y, लेकिन इसका साइन चेंज कर दिया, ठीक। अब ये दोनों ब्रैकेट सेम बन गए, इन दोनों ब्रैकेट को हमने कॉमन ले लिया, तो यहां पर क्या बचेगा? 2x माइनस, ये बिल्कुल आसान है, ठीक। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 23। इसी तरह से एक और क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 24। AB x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस
एक्स वाई और क्या दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब डिफिकल्टी का लेवल धीरे धीरे करके बढ़ता जाएगा, ठीक है। पहले क्वेश्चन ऐसे आए जिसमें डायरेक्ट आपको कॉमन दिखाई दे रहा था, फिर उसके बाद छोटी मोटी ग्रुपिंग की हो जाता था। इसके बाद हमने देखा कि इस वाले क्वेश्चन में हमने डायरेक्ट दिख रहा था कि कॉमन आ रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी क्या हो रहा था, यहाँ ब्रैकेट कॉमन नहीं आए तो हमें ग्रुपिंग करनी पड़ी, ठीक। अब इसके बाद इसमें आपको कहीं पर डायरेक्ट आपको कुछ भी कॉमन दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसके लिए आपको देखो क्या करना पड़ेगा। पहले तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करा रहा हूँ मैं, मल्टीप्लाई कराऊंगा तो क्या बनेगा, ए बी एक्स स्क्वायर प्लस ए बी वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई ए स्क्वायर माइनस प्लस माइनस एक्स वाई बी स्क्वायर, ठीक। अब हमें क्या करना है, ऐसे दो नंबर को पास पास लिखना है जिससे कि कॉमन आए। कॉमन तो आए लेकिन बाद में ब्रैकेट भी कॉमन आए उनके जो बचेंगे, ठीक है। तो बताइए कौन कौन से नंबर को मैं लिखूं। ए बी एक्स स्क्वायर के साथ मैंने किसको लिखूं बताओ, इसको लिख सकता हूं और इसको भी लिख सकता हूं, इन दोनों में से किसको लिख लूं कॉमन। चलो मैंने ये लिखा, माइनस का क्या एक्स वाई ए स्क्वायर ये लिखा, प्लस में क्या चल रहा है ए बी वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई बी स्क्वायर। क्या कर दिया, ये इसके साथ इसको लिख लिया और इसके साथ इसको लिख लिया, ठीक। अब हम कॉमन लेकर देखते हैं कि क्या बनता है। तो यहाँ पर कॉमन लिया, क्या कॉमन आएगा, ए कॉमन है और एक्स कॉमन है। ए से ए कैंसिल, क्या बचा बी, एक्स से एक्स कैंसिल, एक एक्स बच गया, ठीक है। माइनस ए से ए कैंसिल और एक्स कैंसिल, तो क्या बचा वाई बचा और ए, ठीक। इन दोनों से कॉमन लीजिए, क्या कॉमन आ रहा बताइए। एक तो हमारे पास आ रहा है बी कॉमन और वाई, बी से बी और वाई से एक वाई कैंसिल, तो क्या बच गया ए वाई माइनस बी से एक बी कैंसिल और वाई से वाई कैंसिल, तो क्या बचा एक्स बी, ऐसा आ जाएगा, ठीक। लेकिन ये ब्रैकेट सेम नहीं आ रहे हैं, लेकिन एक दूसरे का उल्टा आ रहे हैं, मतलब माइनस का साइन कॉमन ले लूँगा, ठीक। तो ए एक्स क्या बचेगा बी एक्स माइनस वाई ए, माइनस साइन कॉमन ए वाई माइनस ए वाई और माइनस एक्स बी को हमें क्या करना है, इसको चेंज कर दीजिए, उल्टा करिए इसको। यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं बी एक्स माइनस ए वाई, ठीक है। ए वाई या वाई एक ही बात है। अब इन दोनों में से ये कॉमन आ जाएगा, बी एक्स माइनस वाई ए कॉमन, तो यहाँ पर क्या बचेगा ए एक्स माइनस बी वाई, ये आपका आंसर आ जाएगा। कैसे किया, फिर से ए बी का मल्टीप्लाई कराया, एक्स वाई का मल्टीप्लाई कराया। अब हमें यहाँ पर दो टर्म ऐसे लिखने थे साथ में जिससे कि जब कॉमन लिया जाए तो ये ब्रैकेट कैसे आए, सेम आए। तो मैंने क्या किया, रैंडम, ऐसा मुझे जब मैं कर रहा था तो मैंने पहले से नहीं सोच लिया, यहाँ पर मैंने ये नंबर को लिखा, इसके साथ मैंने इस नंबर को लिख लिया, और जब मैंने करके देखा तो हाँ ब्रैकेट कॉमन आ रहे हैं, केवल क्या करना पड़ेगा साइन चेंज, तो यहाँ ब्रैकेट कॉमन आ गए। ये अगर आपने कभी ऐसा किया कि इसके साथ कोई एक ऐसा डिजिट लिख लिया और बाद में आपने सॉल्व किया तो वो नहीं हो रहा है, तो कोई बात नहीं, उसके साथ दूसरी डिजिट को लिखो, ठीक है, और फिर ट्राई करो उस क्वेश्चन को। तो कहीं ना कहीं ऐसा हो ही नहीं सकता कि वहाँ पर कॉमन ना आए, कभी ना कभी तो कॉमन आएगा। कितने चेंज करने होंगे, इसके साथ ये तो पहले से ही लिखा था, ठीक है, इसके बाद एक बार ये या एक बार ये, यही तो हो सकता है, तो वहाँ से कॉमन ले सकते हैं, ठीक है।